नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दोस्ती के नाम पर मतलब की यारी देखी है, इंसानियत के लिबास में होशियारी देखी है। भले दिनों में सब अपने रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही अक्सर अपनों की बेईमानी देखी है। ये शायरी हमारे और आपके लिए नहीं है, ये दो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए है जिसने आपस में दोस्त बनकर जनता को बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका और जनता ने इनको सबक सिखाने का काम कर दिया। ये दो पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जी हां, केजरीवाल और राहुल गांधी ने मिलकर दिल्ली और पंजाब की जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन जब चाल कामयाब नहीं हुई तो अब इनकी हकीकत सामने आ गई है। इनकी मतलब की यारी अब टूट गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों टूट गई कांग्रेस और आप की दोस्ती? आपने क्यों किया साथ छोड़ने का ऐलान? क्यों लोकसभा चुनाव तक रही मतलब की यारी? कैसे सामने आ गई गठबंधन की सच्चाई? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और इन दो पार्टियों की सच्चाई सबके सामने लाकर रखती है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अब अलग हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद अब दोस्ती खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की बात कही तो अब कांग्रेस की ओर से भी जवाब आ गया। कांग्रेस पार्टी ने भी आप की तरह कहा है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, मतलब यहीं तक था सफर अपना। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की बात को ही दोहराते हुए कहा कि दोनों दलों का यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। हम लगातार यह कहते आए हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था। देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में एक विचारधारा वाले लोग साथ आए। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि आप और कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया और इसलिए वोट बढ़ गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ आई, हमने चुनाव लड़ा, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ा। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार भी किया, हमारा वोट फीसदी बढ़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली में वापसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने चर्चा की है अपने सीनियर से, अगले 2 दिन भी हम साथियों से संपर्क में हैं। क्या कमियां रह गई हैं कि हम सीट नहीं जीत पाए, उन सभी चीजों पर बातचीत चल रही है। हम कमियों को सुधार कर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली में भी कांग्रेस को वापस लाएंगे। ये तो कांग्रेस की बात है। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद 2025 तक का दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गोपाल राय ने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही था। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। इतना ही नहीं, अब पूछे जाने पर कि चुनाव में क्यों हारे, गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार पार्टी ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा। हमारे मुख्यमंत्री और सभी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बैठक में हमने तय किया कि चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू थी, जो काम रुके थे उनको करवाएंगे और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। आप नेता ने कहा कि यह पहले दिन से ही स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है। जहां तक विधानसभा का सवाल है, कोई गठबंधन नहीं हुआ है। आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ा था। आपने जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि भाजपा ने राजधानी की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन पंजाब से उसे सिर्फ 3 सीटें मिली। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपका यह पहला आम चुनाव था। पंजाब में कांग्रेस और आपने इंडिया ब्लॉक के हिस्से के तौर पर नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़े।
साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2020 और 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। आपने जहां 70 में से 62 सीटें जीती थी, वहीं भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटें हासिल की थी। उधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये सिर्फ मतलब की दोस्ती थी, अभी लोग एक दूसरे को गाली देंगे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने देवेंद्र यादव ने माना था कि उनका गठबंधन कमजोर था। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन की कमी थी, यानी कि पैसे नहीं थे, पैसे कम थे। लवली ने भी कांग्रेस कमेटी छोड़ दी, इससे हमारी इमेज खराब हुई। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग हुई थी। 4 जून को नतीजों में सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, या यूं कहे कि परचम लहरा दिया। कांग्रेस आप गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाई। दोनों पार्टियों ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि हमारी बैठक में हमने 2 अहम फैसले लिए हैं। आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीने से दिल्ली में विकास के काम ठप पड़े हैं। हमने फैसला लिया कि सभी विधायक शनिवार रविवार को अपनी अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। रुके हुए कामों में तेजी लाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को, यानी कि आज, पार्टी के सभी पार्षदों के साथ और 13 जून को दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का निर्णय भी हुआ है। पार्टी ने तय किया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी इसे और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, हम एकजुट और मजबूत होकर उभरे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने यहां 7 और आपने 3 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 8 सीटें जीती, वहीं आपको सिर्फ 1 सीट मिली थी। पंजाब में कांग्रेस आपकी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए दोनों पार्टियों ने अकेले लड़ने का अब फैसला कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बयान चर्चा में आया था। जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में कुछ दिन बचे थे, दिल्ली के सीएम ने आप कांग्रेस गठबंधन के भविष्य को लेकर पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। एक इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने दोनों दलों के बीच तालमेल को लेकर अहम टिप्पणी की थी। केजरीवाल ने साफ कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लव मैरिज या अरेंज मैरिज जैसा कुछ नहीं है। केजरीवाल के बयान के बाद अब ये सवाल उठने लगे कि आखिर दोनों दलों के बीच तालमेल कब तक चलेगा, जो अब क्लियर हो गया है। केजरीवाल ने साफ किया कि कांग्रेस के साथ राजनीतिक गठबंधन अस्थायी है। केजरीवाल ने कहा कि वे केवल इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने शादी कर ली है या कोई अरेंज या लव मैरिज नहीं है। हम देश को बचाने और 4 जून तक यह चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। आप प्रमुख ने कहा कि उनका उद्देश्य फिलहाल बीजेपी को हराना और वर्तमान शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को समाप्त करना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इन दोनों पार्टियों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन जब ये दम भरते थे एक साथ होने का, तब भी कई बार दोनों नेताओं पर सवाल उठे, क्योंकि एक साथ होने की बात होती थी, लेकिन रैलियां दोनों पार्टी अलग अलग करते थे। केजरीवाल की रैली में राहुल गांधी की नो एंट्री और राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल की कोई पूछ ही नहीं। इस तरह आपस में ही इनकी लड़ाई दिख जाती थी। इनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जाए और कुछ सीटें अपने खाते में लाई जाए। इसके लिए तो बकायदा तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए थे, जमकर चुनाव प्रचार किया और खूब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। जनता के सामने बीजेपी को खूब कोसा, खूब नीचा दिखाया, अपने आप को बेगुनाह और बेचारा बताया। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बुनाने की कोशिश की और देश की कानून को खतरे में बताने की भी कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। जनता इनके झांसे में नहीं आई और इनको लोकसभा चुनाव में तगड़े तरीके से जवाब देने का काम किया है। एक भी सीट दोनों में से किसी भी पार्टी को दिल्ली में नसीब नहीं हुई है, जिसके बाद इन लोगों ने अपनी मतलब की और दिखावे की दोस्ती को खत्म कर दिया है। हालांकि इनकी इस हरकत के बाद से जनता में गुस्से का माहौल है। सुलगता सवाल भी आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।